अब नए 5 साल जो जनरल सैयद आसम मुनीर यानी फील्ड मार्शल साहब को दे दिए गए इस जैली हुकूमत की तरफ से, और नवाज शरीफ समझता है कि मैंने पूरा सिस्टम जो है ना उसको लपेट लिया। यानी इससे आगे आप देख सकते हैं कि जिस हद तक ये चले गए हैं, इससे आगे ये जा ही नहीं सकते। और तरमीम बना भी लें तो उनको समझ नहीं आ रही कि इसके आगे हम किधर किधर और कैसे कैसे कब्जा करें। अब जजों की तरफ आते हैं। अब जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो देखें कितनी बड़ी बड़ी मुराद लेते रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी इनकी वो वेजेज हैं, तनख्वाहें हैं। और उसके अलावा इन जजों ने, वो कहते हैं ना कि वो जी हम 100 मोटो नहीं ले सकते। भाई इनसे मैं पूछता हूं कि आप ये बता दें कि आपने किस दिन 100 मोटो लिया। तरमीम जो आईनी तरमीमें ये तो अभी बन रही है ना, अगर आप चाहते तो इससे पहले ही कोई ना कोई 100 मोटो ले सकते थे, कोई ना कोई ऐसा आईनी फैसला दे सकते थे कि ये जो आईनी तरमीम बन रही हैं ये जैली हैं, हम इनको नहीं मानते। चले अपनी तरफ से आप अपना हक अदा कर देते, उसके बाद जो भी फैसला होता वो तो इन्होंने बनानी थी। वो तो पूरा पाकिस्तान, सारी ओवरसीज कम्युनिटी जानती है कि इन्होंने ये जो चोर बदारी और इस तरह की जो जैली तरमीम एक दूसरे के वो कंधे पर रखकर बना रहे हैं कि वो एक दूसरे का आसरा बने हुए हैं। यानी एक आईनी तरमीम के अंदर ये सारे छुप कर बैठे हुए हैं। ये समझते हैं कि हम महफूज हो गए हैं, मगर इनको पता नहीं कि आप किसी तरीके से भी महफूज नहीं। आप जितने भी बिल्डिंग मजबूत बनाते हैं, कहीं ना कोई उसका एक ऐसा बटन होता है जिसको दबाने से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। और ये इसी तरह जब आप इस तरह इस निज़ाम और सिस्टम को लपेट कर और जैली अपना जो तरह तरमीमें बनाकर और आइन शिकनी करके और गैर आइनी तरीके के साथ इस तरह के जो अपना आइनी अदालतें बनाते हैं जो गैर आइनी होती हैं, तो फिर उनको शक्ल इस तरह देती है कि जनाब ये सारा जो सिस्टम निज़ाम है ये जनाब आ गया जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के पास, क्योंकि उन्होंने जंग जीती हुई है। अब जो उन्होंने जंग जीती है वो भी सबको पता है। नवाज शरीफ शुरू से ही चाहता था कि अदालतें जो है ना वो मेरे काबू में आ जाए। अब नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। अब वो चाहता है कि ठीक है जी चलें, एक तो हमने अपना फील्ड मार्शल साहब को भी 5 साल दे दिए, उधर खान साहब को भी जनाब अंदर रखा हुआ है, बाहर निकलने नहीं देंगे, ऊपर से मेरी बेटी भी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है, और पूरा सिस्टम जो है ना वो मैं पीछे से बैठकर चला रहा हूँ। तो इस तरह की ये जो अपना चीजें ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं ना, आई थिंक्स कि इनको ये पता है कि जब भी एक अरूज होता है ना फिर उसका जुआल शुरू हो जाता है। अब इनका शुरू होने वाला है जुआल। उसकी वजह के चलें जजेस चाहे भाग रहे हैं, मगर आप देखें कि जजेस भी दौड़े लगा गए सारे, जो चाहते हैं, जिनको पता है कि अब इस कोर्ट्स के अंदर बैठने का कोई फायदा नहीं, वो कहते हैं अब इसको लाइब्रेरी बना लें, क्योंकि किसी किस्म की पावर तो रही नहीं जजेस के अंदर के किसी के लिए इंसाफ के लिए वो किसी किस्म का भी वो फैसला दे पाए। वो कहते हैं ठीक है, फिर जनरल सैयद आसम मुनीर जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने और ये जैली अदालत जाने, हमें कौन सी जरूरत पड़ी हुई है कि इस गंद के अंदर बैठकर तो हम जनाब बस बता दें जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं तो वो अपना चलें, जितनी भी उनकी थोड़ी थोड़ी मुद्दत मुलाजमत रह गई थी वो चले गए। उसके बाद मसरत हलाली ने भी आईनी जो अदालत उसका सरबराह बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो 1-2 बने हैं वो भी आपने देख लिया बेकार लोग हैं, बिल्कुल उनको कोई पसंद ही नहीं करता। तो उन्होंने बोला चलें ठीक है जनाब हम बन जाते हैं, गलत फैसले तो पहले ही दे रहे हैं तो हम फैसले देंगे। तो अब ये जो सिस्टम और निज़ाम है ना, ये आप देखेंगे मेरे पाकिस्तानियों के बहुत जल्द ये लिपटने वाला है, यानी इसको लपेटा जाएगा, ये खत्म होने वाला है बेसिकली। इनको भी पता है कि हम और ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। आप समझते हैं कि अगर ये 5 साल की मुद्दत मुलाजमत जो बढ़ा दी गई है, या 5 साल जो सिस्टम निज़ाम जनरल सैयद आसम मुनीर के हवाले किया गया, आप समझते हैं कि क्या ये 5 साल निकाल लेंगे और क्या इसी तरह ये खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर जुल्म कर लेंगे? किसी सूरत नहीं। मेरी बात याद रखें, ये जो इन्होंने जो फैसले किए हैं ये ज्यादा से ज्यादा अगर ये चल भी पाए तो 6 से 8 माह या 1 साल से ज्यादा ये निकाल ही नहीं सकते। उसकी वजह है कि किसी किस्म की भी कोई ऐसा आईनी फैसला नहीं है जिसको मद्देनजर रखते हुए लोग उसको एक्सेप्ट करें और इस कम्युनिटी भी माने, क्योंकि हर कोई आप देख लें कि मजम्मत पर मजम्मत किए जा रहा है। सब बोलते हैं कि हम इन अदालतों को या इस हुकूमत को नहीं मानते। फॉर्म 47 की बात तो उधर फिर खत्म होगी ना, जबरदस्ती का कब्जा, जबरदस्ती हुकूमत, जबरदस्ती आईनी अदालतें और जबरदस्ती की अपना जो है ना अपना वो कहते हैं ना वो डंडा उसको वो दीवार के अंदर देना। तो ये चीजें जो है ना हम पसंद नहीं करेंगे और ना ही हम होने देंगे। अब नवाज शरीफ को भी पता है कि जनाब अब अगर खान बाहर आ गया तो फिर मेरा क्या बनेगा। यही अपना जो है अपना जनरल भी यही जानते हैं कि खान के आने से हमारा ठिकाना नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि जनरल सैयद आसम मुनीर इन अदालतों को किस तरह, कैसे और किस तरह चलाते हैं और कैसे इन अदालतों में किस तरह लोगों को इंसाफ मुहैया करते हैं, या इन अदालतों के को बनाने के बाद ये खान साहब को उन अदालतों के अंदर लाकर उधर सजा देने की कोशिश करते हैं जो कि गैर आईनी सजाएं होंगी, या ऐसे केसेस बनाए जाएं जिनमें वो समझते हैं कि जनाब पीटीआई के लोग या ऐसे लोग जो हुकूमत के खिलाफ जो इनको नहीं मानते उनके खिलाफ वो बातें करके
उनकी पकड़ दकड़ करके उनको इन अदालतों के अंदर लाकर उनको सजाएं देते हैं। ये चीजें देखने वाली हैं कि इनकी अब सोच क्या है, नेक्स्ट स्टेप इनका क्या है। आईनी अदालत भी बन गई, गैर आईनी अदालतें भी बन गई, जजेस भाग भी गए और बकाऊ नए जज पैसा लेकर वो उन अदालतों के सरबराह बन भी गए। जिनको कंट्रोल कर रहा है नवाज शरीफ, जिनको कंट्रोल कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, क्योंकि जनरल सैयद आसिम मुनीर उनको भी पता है कि अगर मेरी अपना जो मुद्दत मुलाजमत है या मैं जो फील्ड मार्शल हूं, अगर मुझे आगे 5 साल और ना दिए गए तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा। उनको भी पता है कि मेरा फ्यूचर तो खत्म हो गया, तो उसके बाद जब अगर मेरे पास से ओहदा ही खत्म हो गया, मेरे पास से ताकत ही खत्म होगी, मेरे पास से पावर ही खत्म होगी, तो फिर ये जो नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी है, इनका तो काम है धोखे पे धोखा देना। खान तो ऐसा आदमी नहीं है, खान तो बात करता है मुंह पर, वो तो साफ बात करता है। वो तो कहता है यू टर्न भी लेना है तो मैं उसी लिए लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस यू टर्न में पूरी कौम की जो फ्यूचर है वो अच्छा है। तो वो कहता है कि ये लोग झूठे हैं और इन्होंने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया। यही चौधरी पुरला ने भी बताया था कि नवाज शरीफ ग्रुप बहुत ही एक झूठी फैमिली है और उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। अब जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका इतना, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ा जो इनके ऊपर वो सोच रहे हैं कि ट्रस्ट है मेरा जी कि ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। तो इसमें देखना है कि क्या वाकई नवाज शरीफ, मरियम नवाज या अपना शहबाज शरीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ धोखा नहीं करेंगे। क्या वाकई आसिफ अली जरदारी, ये लोग जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ धोखा नहीं करेंगे। क्या वाकई जो आईनी तरमीम जो 27वीं बनाई गई है उसके बाद वाकई जो है अपना जनरल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए बना दिया गया है, उनके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच गया है, और क्या वाकई उन्होंने जो आईनी अदालतें बनाई हैं उनके ऊपर हुक्मनामा शुरू कर दिया है और उसके अंदर लोगों को लाकर उनकी केस की सुनवाई होगी और उनको सजाएं दी जाएंगी। मैं तो देख रहा हूं ये जो उन्होंने गैर आईनी अदालतें बनाई हैं, आप देखेंगे इनके अंदर ही आसिफ अली जरदारी से लेकर नवाज शरीफ सारे ग्रुप्स, इनको पकड़ पकड़ कर उन्होंने इन अदालतों के अंदर ही इनको सजाएं देनी है। और ये इनकी खुद बनाई हुई अदालतें गैर आईनी, इनके अंदर ही इनको आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी सजाएं होंगी कि ये पछताएंगे। जैसे कि नैब का दायरा बनाया गया था तो आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को बोला था कि आप नैब ना बनाओ क्योंकि ये तो कल को हमें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि हमने तो चोरियां और डाके डालने होते हैं। तो उस पर नवाज शरीफ ने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब नवाज शरीफ को नैब की अदालतों ने उन्होंने पकड़ लिया तो फिर नवाज शरीफ बड़ा पछताया कि वाकई ही आसिफ अली जरदारी जो बात करता था वो ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है मेरे पाकिस्तानियों, इनको कैसे और किस तरीके के साथ ये लेकर आगे चलते हैं। हमारी इनके ऊपर पूरी नजर है। अब देखना है कि जिधर भी ये एक गलत मूव लेंगे उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग जो उन्होंने गैर आईनी तैयार किया है ये नीचे गिर जाएगी और खान वो जो है ना वो बाहर आना और उसको बाहर लाना इनकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि अभी अवाम के अंदर भी जो डर है, खौफ है, वो उतर चुका है। ओवरसीज कम्युनिटी के अंदर भी डर और खौफ इनका उतर चुका है। अभी अगर कोई बताता है ना जी वो जी इन्होंने फलां आदमी को उठा लिया, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, इनका तो तरीकाकार ये है, ये तो लोगों को उठाते हैं, ये लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, फस्तायत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें अभी पाकिस्तानी जितने भी खान साहब के सिपाही हैं, टाइगर हैं, वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम भी आदी हो चुके हैं और अब जितना भी जबर और जुल्म करना है करें। हम खान साहब के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और खान साहब के लिए हमेशा के लिए बोलेंगे जब तक आप खान साहब को रिलीज नहीं कर देते।